आरा प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने एसएन मेमोरियल स्कूल में सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिला शिक्षा पदाधिकारी मानवेंद्र कुमार राय ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस सेमिनार का अध्यक्षता स्मिता सिंह ने की। उद्घाटन कार्यक्रम के बाद विद्यालय के छात्राएं द्वारा स्वागत गान प्रस्तुत किए। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने आए हुए मुख्य अतिथियों को अंग वस्त्र एवं बुके देकर स्वागत किया। भोजपुर जिले के सभी निजी विद्यालय के डायरेक्टर एवं प्रधानाचार्य सेमिनार में उपस्थित है। वहीं भोजपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी में निजी विद्यालय के सभी डायरेक्टर को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग सरकार का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करने को कहा। जो विद्यालय रजिस्ट्रेशन नहीं है वह भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले। इस सेमिनार में लगभग 300 निजी विद्यालयों ने भाग लिया और अपनी समस्याओं का समाधान पाया। यूडीसी कोड की आवश्यकता। यूडीसी कोड विद्यालयों की मेंबर ऑफ पासावा यूडाइस पे बैठे हुए जितने भी पदाधिकारी हैं, मैं दिल से उनका स्वागत करती हूँ। आज का जो इम्पोर्टेंट सेमिनार ऑन यूडाइस एंड न्यू रजिस्ट्रेशन ऑफ स्कूल। इट्स ऑनर टू सी एजुकेटेड एडमिनिस्ट्रेटर एंड स्टेकहोल्डर gathered here today to discuss and learn about the latest development in education register and management. UDICE play a critical role in shaping the future of our education system, and I am excited to see the discussion and insight that will emerge from this seminar. I extended a special welcome to our resource person, guests who have joined us today. Your experience and experiment will undoubtedly enrich our understanding on the topic. Let's work together to explore an opportunity and challenges in implement UDICE and new registration process. I hope this seminar will provide valuable takeaway for all of us. Thank you so much. दिल से आभारी। और मैं आप लोगों के बीच में कोई लंबी चौड़ी स्पीच देने के लिए नहीं आया, बस कुछ बातों को कहने आया हूँ कि जो बात हो रही थी सहयोग की, समन्वय की, मैं उसका बड़ा ही हिमायती रहा। बच्चे हमारे ही होते हैं, आपके ही होते हैं, और उनकी बेहतरी के लिए हम लोग जो भी कर सकते हैं हम लोग करेंगे। आप लोगों ने बताया कि पूर्व से ही बहुत सारे कार्यों में सहयोग रहा है, होना भी चाहिए, क्योंकि हमारा ड्यूटी है, आपका ड्यूटी है। सरकार के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम हैं जिसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों को समानता दर्ज करनी होती है, और आप लोग करते रहे हैं। किसी वर्कशॉप को लेकर मेरा मानना रहा है या ट्रेनिंग सेशन को लेकर वो नीड बेस्ड होना चाहिए। जब मैं यहाँ पर आया तो आप ही लोगों में से कुछ लोगों ने हमसे कहा कि आप लोगों की ज़रूरत है यूडीआईएस के कुछ बातें होनी चाहिए, उसको लेकर कुछ समस्या है और भी लोग इशूज थे। तो हम लोगों ने सोचा कि इसमें देरी करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी आवश्यकता है, इसका मतलब है कि हमारी आवश्यकता। जब चीज़ों को आप ठीक ढंग से समझ नहीं पाएंगे तो उसे कर भी नहीं पाएंगे। तो आपको टेक्निकली जो भी ट्रेनिंग देना है वो हमारा कर्तव्य है। आते ही एक तो अफसोसजनक वाक़या हुआ, 2 स्कूलों से जुड़ा हुआ बस या साथ में कुछ अन्य सवारी जो थी वो फिसलकर गिर गई। मेरे लिए बड़ा ही विचित्र अनुभव था कि अभी हमने संभाला ही था
भाग लिया ही। और डीएम सर के द्वारा ही बताया गया कि कहीं से न्यूज़ आ रहा था कि बस पलट गई है, उसमें कुछ बच्चों को भी चोटें लगी। फिर कुछ दिनों के बाद इसी तरह की घटना और रिपीट हुई। अब हम लोग का एक काम अब इस पर करना है, पत्र वगैरह लिखना है। सड़क सुरक्षा से संबंधित जो भी कार्यक्रम है उसमें जितनी सारे आप लोग को काम करने का निर्देश दिया है, उस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है, करने की जरूरत है। आपको देखने की जरूरत है कि आपके यहाँ जो स्कूल की गाड़ियाँ चल रही है वो जिला परिवहन विभाग के द्वारा जो स्टैंडर्ड तय किया हुआ है, सरकार के द्वारा जो नॉर्म्स है उसकी अकॉर्डिंग है कि नहीं है, उसमें जो सुविधाएं होनी चाहिए वो है कि नहीं है, जो ड्राइवर हैं साथ में अन्य जो कर्मी हैं वो लोग किस तरह के हैं, किस तरह का उनका व्यक्तित्व रहा है, कहीं कुछ नशा वगैरह का सेवन तो नहीं करते हैं। क्योंकि आरोप लगाना बड़ा आसान होता है, कोई भी छोटी सी दुर्घटना होती है लोग कई तरह के आरोप लगाते हैं और आरोप लगाकर चले जाते हैं, और हम लोग काम करना होता है कि अपने आप को सच साबित करना होता है, निर्दोष साबित करना होता है। तो कई स्तर परेशानियाँ होती हैं, आप परेशान होते हैं, हम लोग परेशान होते हैं। तो थोड़ा सा इन चीज़ों पे भी ध्यान दे देना। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे एजेंडे को ले लिया गया है, जैसे आरटी पे है, नामांकित बच्चों को दी जाने वाली Dr. Sunita Singh and all the committee members of FASPA to enlighten the land and as well as to this program. Good morning. A very warm welcome. Good morning. A very warm welcome. Presence. It seems that your presence has filled the atmosphere with warmth and positivity. Now it is the time for the official commencement of our today's seminar. And for that, I would like Children Welfare Association as well as the Director of SM Memorial School and SM Memorial International School, Dr. Sunita Singh. प्राइवेट स्कूल्स के बैठक सेमिनार के उनके क्या क्या मुख्य मुद्दा रहा? लगातार जैसे स्कूल वाले जो हैं यूडाइस फील करने में, क्योंकि टेक्निकली बहुत सारा कुछ चेंज हो चुका है और फॉर्म्स का भी फॉर्मेट बहुत चेंज हुआ है, तो मुझे क्योंकि मैं प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट भी हूँ, तो काफ़ी स्कूलों से ये कंप्लेन आ रहा था कि मैम किस ढंग से इसको फील किया जाए और कैसे इसको किया जाए। तो मैंने डीओ सर से कहा कि सर इससे बेटर है कि एक सेमिनार कर दिया जाए ताकि एक प्लेटफॉर्म पे जो भी जिसको परेशानी हो उसको वो देख लें। साथ ही साथ न्यू रजिस्ट्रेशन भी जिन स्कूलों का नहीं हुआ है, जैसा कि डीओ सर ने आपसे कहा कि स्कूल को रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है बिहार सरकार से। तो अभी तक भोजपुर ज़िला में 700 से ज़्यादा स्कूल्स हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे स्कूल हैं जो रजिस्टर्ड हैं। किसी को नहीं करवाना चाहते, ये भी गलती मैं मान के चलती हूँ, बट मैं उनसे दरखास्त करूँगी कि बिना रजिस्ट्रेशन और बिना पेपर कंप्लीट किए काम ना करें। और अगर रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने जैसे मैसेज दिया हुआ है कि आप लोग पर्सनली भी कॉल कर सकते हैं। आज भी बहुत सारे लोग को मैंने बुलाया है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ऑलरेडी भर दिया है और उनका नहीं मिला है। तो मैं अभी डीओ सर से बोली हूँ कि उन्होंने बोला है कि फाइल आप सबमिट कराइए। कुछ ऐसे ब्लॉक में हैं जो परेशानी झेल रहे हैं हमारे स्कूल वाले। मैं ओपनली नहीं कहना चाहती हूँ, बट मैंने सर को बोला है कि ऑफिसर हो या हेडमास्टर हो, जिनकी भी सिग्नेचर की ज़रूरत है, मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि कृपया करके आप लोग साइन करें ताकि पेपर वर्क जल्दी से जल्दी हमारे। अभी एक डीओ सर ने जो गाइडलाइन बताया, गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन, ड्राइवर हो या स्कूल का जो भी, तो आप लोग क्या कितने गाइडलाइंस सरकार का पालन कर रहा है प्राइवेट स्कूल? नहीं, सर ने जो बोला वो बिल्कुल राइट है, इसलिए क्योंकि बच्चों की सेफ्टी की बात है। बच्चों की सेफ्टी के लिए स्कूल हमने खोला है। सर ने कमेटी बनाने के लिए बोला था, जो मैक्सिमम स्कूल ने सबमिट किया, कुछ स्कूलों ने नहीं किया है। उसमें गाइडलाइन दिया गया था कि बस का जो ड्राइवर हो या जो खलासी हो उनका लाइसेंस होना चाहिए, थोड़े वो बुजुर्ग होना चाहिए, एटलीस्ट 35 एबव उनका एज होना चाहिए, फर्स्ट एड का सारा सामान होना चाहिए, पेपर कंप्लीट होना चाहिए और सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। बहुत से बस में तो नहीं दिखाई देता, हम लोग भी घूमते नहीं है। देखिए सर, न्यू रूल बनता है और अचानक से नहीं होता है। स्कूल वाले की परिस्थिति भी देखते हैं। भोजपुर जिला में हम लोग रहते हैं और भोजपुर जिला बहुत ज़्यादा डेवलप जिला अभी नहीं है, अभी डेवलपमेंट की तरफ हम लोग चल रहे हैं। तो अचानक से अगर कोई बोलता है कि सीसीटीवी
लगा दीजिए, बस ये खरीद दीजिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। ग्राउंड लेवल पे होकर बात करनी चाहिए। ये सर का आदेश है और ये सही भी है। मैं बस ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ स्कूल वाले से कि जितना फॉर्मेलिटी हो सके उसको पूरा किया जाए, क्योंकि ओवरऑल कोई डिसीजन की बात नहीं, यहाँ बच्चों की सेफ्टी की बात है।